शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज पूरी मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान का हर शहरी, हर मकातबे फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाला, हर सियासी हमदर्दी रखने वाला किसी भी सियासी जमात से, खाए आज वो इस ईमान में है या पाकिस्तान में किसी जगह है या दुनिया में किसी जगह है, बल्कि इससे भी बढ़कर मैं ये कहूँगा कि हर वो शख्स जो इंसानियत पर यकीन रखता है, जो इंसानियत की कदरों पर यकीन रखता है, जो इंसानी हकूक़ पे यकीन रखता है, आज उसका दिल दुखी है। और ये काफ़ी अरसे से, जब से वजूद में आया, फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी तंग करके रख दी गई, उन पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए, उन पर इतने जुल्म हुए कि जिसकी मिसाल शायद तारीख़ में ढूंढनी इतनी आसान ना हो। जनाब स्पीकर, मुझे ये बात करते हुए कोई बात नहीं है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि फ़लस्तीनी कमज़ोर, उम्मत इस्लामिया कमज़ोर, इसराइल ताकतवर है और उसके हवारी बहुत ही ताकतवर। उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो ममालिक खड़े हैं, वैसे तो इंसानी हकूक़ की बात करते वो थकते नहीं। छोटी छोटी बातों पर तो इतने बड़े बड़े केसेस बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े उनके दावे होते हैं कि इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी, इंसानी हकूक़ की वहाँ पर खिलाफ वर्जी होगी। वो जानवरों की हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं, वो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इज़राइल जिस बेईमाना तरीके से, जिस खौफनाक अंदाज से, जिस जुल्म के साथ वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनका खून कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज इस ग्लोब की, इस कुर्रा अर्ज़ की सारी इंसानियत को खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। कमज़ोर और ताकतवर की ये जंग है और ताकतवर अपने ताकत के नशे में हर वो हद क्रॉस कर रहा है जो इंसानियत की तजलील है। जनाब स्पीकर, कहाँ गया जेनीवा कन्वेंशन, कहाँ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ गया सलामती काउंसिल, कहाँ गई ये यूएनओ, कहाँ गई वो सारी तंजीमें जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज तो ये हो रहा है जनाब स्पीकर कि स्कूलों पर बमबारी करके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हस्पतालों को नहीं बख्शा जा रहा है, मरीजों को मार दिया जाता है, मरे हुए लोगों को भी बम्बार्डमेंट करके और मारा जा रहा है। और हद तो ये है कि कल परसों जो कुछ हुआ ईरान में, उसकी मिसाल कहाँ मिलती? क्या ये जो बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी है, इंसानियत की बात करने वाले, इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करने वाले, बैनुल अक़वामी हदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले, मुल्कों की सोवरेनिटी की बात करने वाले, इंडिपेंडेंस की बात करने वाले, उन्होंने क्या कहा है? इस्माइल हानिया को नहीं मारा गया। ये इन तमाम वो जो तमाम नॉर्म्स थे, वो जो तमाम वो इखलाकियात थी बैनुल अक़वामी, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए कि वो ताकतवर हैं और जिनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है वो कमज़ोर। सबको पता है, हमें भी पता है। लेकिन जनाब स्पीकर, आज इस्माइल हनिया और उसके ख़ानदान की ये जो कुर्बानी, फ़लस्तीनी जो कुर्बानियाँ दे रहे, उसकी मिसाल भी तारीख़ में नहीं है। लेकिन ये अगर जंग हो, वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए उनके मुल्क पर कब्ज़ा हो, उसको कोई और मानी पहना दिए जाते हैं। कश्मीर की बात हो
तो उसका एक जाती है। लेकिन अगर यही तो फौरी तौर पर उसका हल निकल आता है। यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो हरकत में आ जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शुरू हो जाता है और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो भी चलाना शुरू कर देती हैं। इस पे सोचने की ज़रूरत है। हम आज ये खुशाइंद बात है कि हम सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद मंजूर की है, उस पर मैं सबको डिवाइड के उस तरफ भी और इस तरफ भी खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, हम भी क्यों उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते? किसी को हमारा खौफ क्यों नहीं, किसी को हमारा डर क्यों नहीं है? उसकी भी एक वजह है कि हमने अपने मामलात को बहुत उलझा लिया है। हम अपने मुल्क की हालात के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह हमने उनका सामना करना था, मिलकर एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक होश के साथ वो हम नहीं कर रहे। हम भी तकसीम है। हम छोटी छोटी पैटी पॉलिटिक्स जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। खाए हमारी इकॉनमी हो, आज हमारी कौन बात सुनेगा? हमने अपना फर्ज शायद अदा किया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस वक्त वही इसराइल का वजीर आज़म नेतन्याहू जब कांग्रेस को खिताब करने के लिए जाता है अमेरिका, तो उसके हर फिक्रे के ऊपर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। वो दे रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, जो हमें सबक देते हैं, जो हमें हमेशा ये कहते हैं कि इंसानी हकूक़ जो है वो वहाँ उसकी खिलाफ वर्जी होगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो ये कौन सी, ये कहाँ की इंसानी हकूक़ की अलंबरदारी है कि एक तरफ तो खून बहाया जा रहा हो और वो खड़े होकर कहता है कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ठीक किया है, इससे ज़्यादा भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ और चंद ममालिक एक तरफ। जनाब स्पीकर, जितना भी दुख किया जाए इस्माइल हानिया की इस शहादत पर वो कम है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये एक बात यहाँ ज़रूर इस हाउस के सामने रखना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ में ताकत हो, जब हम कोई आवाज़ बुलंद करें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, एटमी ताकत है हम, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? इसलिए नहीं सुनी जाती जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन के रहनुमा और ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं कि हम बहुत छोटे छोटे मसाइल में हमने उलझ कर अपना सारा जो निज़ाम था उसको तबाह कर लिया। हम किसी चैलेंज को भी बहैसियत कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी भी मुश्किल को बहैसियत कौम खड़े होकर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने आप को एक ऐसे गर्दाब में फंसा लिया है कि हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हम कहाँ पर हैं और किस तरह इससे बाहर निकलना है। जनाब स्पीकर, जब तक हम अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल नहीं होते, जब तक हम माशी तौर पर ताकतवर नहीं होते, तादाद तो हमारी बहुत ज़्यादा है। कितनी तादाद है इसराइल की, कितनी पॉपुलेशन और कितनी आपकी है, कितनी आबादी है, कितनी ताकत है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और वो अकेला हमसे ताकतवर है। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क को, अपने माशरे में उन्होंने बहुत सारे मामलात को इस तरह कंट्रोल किया है जिससे एक माशरा मजबूत और ताकतवर होता है, और उसके पीछे जो कुव्वतें खड़ी हैं उनसे हम सब लोग खाइफ, हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से उनके मामलात के आगे मजबूर और बेबस और बेकस। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है। मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ। हम कहाँ फंसे हुए? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर। यहाँ तो कभी हमने बहस नहीं की इस पर कि हम किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकलें, किस तरह इन चैलेंजेस से ओहदा बरा हों। बड़े बड़े
काबिल लोग जो हैं वो अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे कानूनदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यहाँ एक मेंबर भी ऐसा नहीं है, ना हाउस के अंदर ना गैलरी में बैठे हुए लोगों में से, जो पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत ना करता हो, जो पाकिस्तान से इश्क ना करता हो। लेकिन उसके बावजूद क्या है, हमने एक दूसरे का चेहरा खराशें डाल डाल कर खराब कर दिया, हमने एक दूसरे का चेहरा बगाड़ कर रख दिया, हमने बहैसियत कौम अपने आप को तकसीम कर लिया, तकसीम दर तकसीम, कभी मजहब के नाम पर, कभी माशरे के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर, कभी इलाकाई तकसीम कर करके हमने छोड़ा क्या। खुदा के लिए ये करारदादें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें ताकत जब आएगी जब पाकिस्तान में हम आंगी होगी, यकसुई होगी, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, जब लोगों को, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये 25 करोड़ लोग एक हैं, ये एक एटमी ताकत है। फिर जब आप इसराइल को कहेंगे कि खबरदार, कल अगर तुमने यहाँ पर बम्बार्डमेंट की, कल अगर तुमने फिलिस्तीनियों का खून बहाया तो हम इसका बदला लेंगे, तो वो सुनेगा ये बात? आज नहीं सुनेगा। तो आए सबसे पहले हम अपने घर को ठीक करें, आए हम अपने घर को ठीक करें, और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट दी हेल्म ऑफ दी अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है, उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आज़ाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। और यहाँ बैठकर जो आप बात करें वो हम आगे की करें, और जो हमें दरपेश मुश्किलात हैं, आपको भी पता है जनाब, हमें भी पता है, उन पर भी तो बात की जाए। और आखिर में ये मैं कहूँगा कि मैं फ़लस्तीनी अवाम को, उन माओं, बहनों और बेटियों को खराजे तहसीन और अकीदत पेश करना चाहता हूँ। मैं कश्मीर के उन अजीम दोस्तों को जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जुल्म और बर्बरियत की रात जितनी भी स्याह हो, जितनी भी काली हो, जितनी भी गंभीर हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी सवेरे के इंशाअल्लाह ताला दहलीज पर उसको दम तोड़ना पड़ता है, और एक सूरज तलू होगा, और वह इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की आज़ादी का होगा और कश्मीर की आज़ादी का होगा। शुक्रिया।